नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? देखिए, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है। सी ऑप्शन है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। और ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? इसमें ऑप्शन सी सही है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता था। यह ऑप्शन उचित नहीं है, गलत है। बाकी ये संत साहित्य वैचारिक भूमि पर स्थित है, मना स्थिति का परिणाम है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये ऑप्शन सही है। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ये DSSP PGT 2021 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है रहस्यवादी भावना, ऑप्शन बी है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है गुरु की महत्ता, ऑप्शन डी है ब्रह्माडंबरों का खंडन। तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन बी सही होता है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी ब्रह्मांडरों का खंडन, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना ये संत काव्य की प्रवृत्ति है। अब आगे का क्वेश्चन, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ए रैदास, बी कबीरदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अब देखते हैं कि भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्री और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णश्रयी दो उप शाखाएँ हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। आगे का क्वेश्चन, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं। धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल या कबीरदास। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि ज्ञानश्री शाखा के कवि अग्रदास नहीं हैं। बाकी धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। आगे का क्वेश्चन, ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। देखिए, फिर इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ये PGT परीक्षा 2016 में था। मलुकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंदास। तो संत काव्य के कवि नहीं है, ऑप्शन डी परमानंद दास। बाकी मलुकदास, धर्मदास और रैदास संत काव्य के कवि हैं। अब इसमें फिर वही टाइप का क्वेश्चन है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि नहीं है। KVS 2014 में था कि सूरदास, चंद्रवरदाई, कबीरदास या विद्यापत दास। तो संत कवि का क्या नाम है? ऑप्शन सी कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के संत कवि का नाम कबीरदास है। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम कबीर, दादू दयाल, नानक या नंददास। तो ऑप्शन डी है कि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि नंददास। आगे का क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ क्यों सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित थे सुंदरदास। आगे का क्वेश्चन, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी सुंदरदास है। ये TGT परीक्षा आपका 2021 में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर, सुंदरदास। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, सुंदरदास है। ये भी TGT परीक्षा 2001 में पूछा गया था। आगे का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इसमें से तुलसीदास संत कवि नहीं है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? सुंदरदास, मलुकदास, रैदास या कबीरदास। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास थे। आगे का क्वेश्चन, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीर, तुलसी, सुंदरदास, मलुकदास। तो ऑप्शन बी सही होता है, तुलसीदास संत कवि नहीं है। बाकी कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास हैं। हरडेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाड़ी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, दादू दयाल हरडेवाली अंगवधु वाड़ी के संकलन है। देखिए, हरडेवाली अंगवधु दादू दयाल की वाड़ी के
संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संत दास यो जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाड़ी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाड़ी को अंगवधू के नाम से संकलन किया। आगे का क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन, कबीर। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कबीर की है। आगे का क्वेश्चन, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ए प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, सी कृष्ण भक्ति धारा या डी राम भक्ति धारा। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से कबीर का संबंध है। अब देखिए कुछ कबीर के बारे में जानते हैं कि कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को प्रमुखता दो शाखाओं सगुण एवं निर्गुण में विभक्त किया है। पुनः इनके दो दो भेद किए हैं जो इस प्रकार है, भक्ति धारा निर्गुण और सगुण। हम निर्गुण को दो भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रयी जिसके प्रतिनिधि कबीर है, और बी है प्रेमाश्रयी जिसके प्रतिनिधि सूफी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि तुलसीदास है, और बी है कृष्णाश्रयी जिसके प्रतिनिधि सूरदास है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदर दास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य? तो ये है संत काव्य। ये देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे का है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो संत कवि। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं पर दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अब है, संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है कि संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया था। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ए ब्रह्मांडम्बरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जात पात का विरोध। तो आपका ऑप्शन सी सही है, जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों संत काव्य की विशेषता है। आगे है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो ये